नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ, जो टॉपिक शेयर करने लगी हूँ, जिस चीज़ पे मैं दर्स देने लगी हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आजकल की माओं का सबसे बड़ा इशू है, वो बहुत परेशान हैं और उनका इशू है औलाद की तरबियत। आज मेरे दर्स के मौजू का नाम है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। हमारी माएँ बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बात नहीं मानता, ज़िद बहुत करता है, रोता बहुत है, बहुत ही ढीठ है, नॉर्मली बहुत ही ढीठ है, बात तो सुनता ही नहीं है हमारा बच्चा। ये क्यों है? आपका बच्चा ढीठ क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी। आपका बच्चा आपकी बातें क्यों नहीं मानता, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी तरबियत कैसे करनी है। और जो माओं की परेशानी है ना, इंशाअल्लाह ताला मैं इस टॉपिक पे आज इस मौजू पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। आपने एक बात सुनी होगी और आज मैं उसको बड़ा क्लेरिफाई करूँगी आपके सामने कि खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की नज़र से। कि ये क्या बात है, कि क्या बात कह रहे हैं कि आप हर तरह की आसाइश भी दें और हम उन्हें गुस्से से भी देखें। ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये उन्हें शेर की नज़र देखना उनको बहुत ज़रूरी हो गया। आजकल हमसे जो गलती हो रही है ना, आजकल की माओं से जो गलती हो रही है वो ये है, बच्चा बात मुंह से निकालता और हम पूरी कर देते हैं। हम 4-4 5-5 घंटे गर्मी सर्दी में उसके लिए किचन में खड़े हुए डोनट्स पिज़्ज़ा और जो केक वो कह रहा है वो हम बना के उसे दे रहे हैं। मामा आज मैंने पिज़्ज़ा खाना है, हाँ अच्छा पिज़्ज़ा खाना, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। हम उसे पिज़्ज़ा मंगवा के दे रहे हैं और सोने पे सुहागा ये कि हम फिर सबके सामने बैठ के ना बहुत प्राउडली कहते हैं, ये देखें हमारा बच्चे ने कहा दाल नहीं खानी। बच्चे तो आजकल के दाल खाते ही नहीं, उसने कहा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, फिर मैंने उसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दिया। ये आपकी फ़ख्र वाली बात नहीं होती है कि आप उसे जंक फूड खिला देते हैं। आपका बच्चा जो कहता है वो आप पूरी कर देते हैं। बच्चे की हर बात पूरी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की कुछ बातें पूरी करें और कुछ छोड़ दें, कुछ पूरी ना करें। उसे समझाएं कि बेटे आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो मैं पूरी कर रही हूँ और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकती। इस तरह तो आप बीमार हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे, बहुत ज़्यादा प्ले एरिया में जाओगे तो आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये हमने बच्चे को समझाना है। हम क्या करते हैं, बच्चा तंग कर रहा है, यार इसे ले जाएं, यार आप प्लीज़ इसे ले जाएं। आप तो अपने बच्चों पे खर्च ही नहीं करते हैं। आप वो देखें फ़लाने का बच्चा ले गया, वो देखें फ़लाने, कंपैरिजन। बजाय कि हम अपने बच्चे को समझाएं, हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। कंपैरिजन, वो गया था लास्ट संडे, उसने स्टेटस लगाया हुआ था आप मेरे बच्चे को नहीं लेके जाते हैं, मैं अपने बेटे को खुद ही लेके जाऊंगी। अब तो उबर आ गई है, रिक्शा कराया, गए और आए और जो मर्ज़ी हो गया। मगर बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने अपने बच्चे को समझाना है कि बेटे आपने ना एक लिमिट होती है। हम मंथ में एक दफ़ा यहाँ जाएंगे, हम मंथ में एक दफ़ा यहाँ खाएंगे, वीकली कर लें, मंथली कर लें, आफ्टर 15 डेज़ कर लें, एक प्रोग्राम होता है। मगर जब भी आपका बेटा कह रहा है तो आप उसे उठा के लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ पे अगर आपने इसकी छोटी सी बात भी पूरी नहीं की है ना, बहुत से प्ले एरिया, बहुत से शॉपिंग मॉल, बहुत से रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं, आपने उसके सामने टेबल भरा हुआ है या चीज़ें लेके दी हुई है, एक छोटी सी बात नहीं ना की है, वो इतना रिएक्ट करता है कि पेरेंट्स कुछ शर्मिंदा हो रहे हैं कि यार हमने इसे कुछ भी नहीं दिया जो इस तरह कर रहा है, हमने इसे इतनी आसाइशें दे दी हैं, वो एक छोटी चीज़ के पीछे हमें जलील करवा रहा है। ये उन पेरेंट्स का रिज़ल्ट मैंने देखा है जो बच्चे की हर बात मान लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हम अल्लाह ताला से कितनी दुआएं करते हैं, कितनी ज़्यादा, मगर अल्लाह ताला हमारे हक़ में कौन सी कबूल करते हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमसे हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर वो कबूल कौन सी कर रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर है। हम तो कहते हैं ना, लो अल्लाह ताला आपने हमारी दुआ नहीं कबूल की, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, हम ऐसे अल्फाज कह देते हैं कि इसमें क्या जाता था या ऐसे कोई बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए वैसे, मगर हम कह देते हैं। मगर नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इससे अल्लाह ताला आपका क्या जाता था, आप ये कर देते वो कर देते, कि शिर्क के अल्फाज भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर बाद में कुछ देर बाद जाके कभी समझ आ जाती है, कभी नहीं समझ आती, वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होती ही नहीं है। तो आप यहाँ से सिर्फ माँ की मोहब्बत से अगर आपने सीखनी है तो ये सीखें कि जो आपके बच्चे के हक़ में बेहतर है आप उसे वो चीज़ मुहैया करें, और जो आपके बच्चे के हक़ में बेहतर नहीं है वो आप उसे ना दें। देखिए फ़ाइनल डिसीजन माँ का होता है और माँ का होना चाहिए, और वो डिसीजन आपने सही लेना है।
आपने बताना है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये डिसीजन ले रही हूँ, ये सही है, सबको नज़र आना चाहिए। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए इसकी माँ तो इसे कुछ कहती नहीं है इसलिए इसका बच्चा बिगड़ गया है। बच्चों के बिगाड़ में सबसे ज़्यादा माँ का ही हाथ होता है, तरबियत भी माँ ने ही करनी है और हरफ भी सबसे पहले माँ पे आता है। मैं उन सब माँओं के लिए आज ये टॉपिक लेके आई हूँ जो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है। एक चीज़ ये है कि बच्चे की हर ज़िद पूरी ना करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बच्चों से फ्रेंडशिप करें। हम बच्चों से दोस्ती नहीं करते, हम बच्चों पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। और कुछ इस हद तक फ्रेंडशिप कर लेते हैं कि उसे हर चीज़ शेयर करते हैं। बच्चे से हर चीज़ भी शेयर नहीं करनी चाहिए कि उसका बचपना चला जाए, मगर बच्चे को फ़ील करवाना चाहिए कि मैं आपसे हर बात शेयर कर रही हूँ, मगर हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक ट्रिक है। बच्चे को फ़ील होना चाहिए कि हम आपसे हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, मगर बड़ों वाली बातें तो हमसे शेयर नहीं ना कर सकते। अब वो मामा आप क्या करनी थी बात पापा से, वो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मगर बच्चों को इतना फ्रेंडली बना लें कि आप देखें आजकल माशरे में बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ फ्रेंडली शेयर करें। मामा मुझे उन्होंने ऐसे कहा, मुझे उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, वो चीज़ें आपके साथ फ्रेंडली शेयर होनी चाहिए। बच्चे जब माँ बाप से डरने लगते हैं, उनसे शेयरिंग नहीं करते हैं, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ पता है जो आजकल हो रहा है। पहली बात, बच्चे की हर बात पूरी ना करें। दूसरी बात, बच्चे के साथ फ्रेंडशिप रखें, ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी औलाद की तरबियत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बच्चे को टाइम दें। बच्चे के लिए खाना बना रही हैं, बच्चे के लिए कपड़े धो रही हैं, बच्चे के लिए सफाई कर रही हैं, बच्चे के लिए कपड़े इस्त्री कर रही हैं, और बच्चा मुंह देख रहा है, मम्मा आप कब फारिग होंगी, मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, मम्मा प्लीज़ मेरे पास बैठ जाए। बच्चा तरसता है और हम बुखलाई बुखलाई फिर रही हैं, बेटे ये करना है, बेटे हांडी बनानी है, बेटे रोटी, बेटे बर्तन रह गए हैं, बस मैं कपड़े इस्त्री करके आ रही हूँ। बच्चे को टाइम दें। कम से कम सोने से पहले उसे कहानी सुनाएं, उसके सर पे हाथ फेरें, बच्चे को फ़ील करवाएं कि हम उनकी माएँ हैं। ये बहुत ज़्यादा कम हो गया हमारे अंदर से। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें से करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे जानते हैं वो इस चीज़ को मानते भी होंगे कि जो मेरी औलाद के अंदर नज़र आती है। मगर मेरी औलाद के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं और वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला कम करने की कोशिश करूँगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं सिर्फ़ आपको ये चीज़ें कुछ बताना चाह रही हूँ कि जिससे आपकी मुश्किलात हल हो जाएं। देखिए, हमें इतनी सारी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जब हम काम करते हैं, उससे औलाद भी तंग करे, हम क्या करते हैं, हम औलाद को ही मारना डांटना शुरू कर देते हैं। तो जब आपकी औलाद ही आपको तंग नहीं करेगी, आपका साथ देगी, तो हम भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे मेंटली, फ़िज़िकली, ठीक है। तीन बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने औलाद की हर बात नहीं माननी है, कुछ माने कुछ ना माने, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा है कि औलाद के साथ फ्रेंडशिप करें, और तीसरा मैंने कहा है कि औलाद को टाइम दें। एक और छोटी सी इम्पोर्टेंट सी बात, औलाद की पसंद और नापसंद के बारे में पूछें। बेटे आपको क्या पसंद है, बेटे आपको क्या नहीं पसंद, मेरे अंदर क्या पसंद है, मैं आपको कैसी अच्छी लगती हूँ, ऐसी अच्छी लगती हूँ कि नहीं ऐसी अच्छी लगती। बेटा आपसे शेयर करेगा, मामा आप मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं, मुझे वैसी अच्छी लगती हैं। देखिए, हमारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है, कुछ के पास होता है वो करते हैं, मगर सबके पास नहीं होता है। उनको घर में एक माँ नज़र आ रही होती है, हर जगह माँ है घर में फैली हुई, किचन में, घर में, टीवी लाउंज में, कमरे में, गैराज में माँ नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। और भी रिश्ते होते हैं, मगर उन्होंने अपनी माँ को देखना होता है, तो फिर वो बहुत खुश होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगर आप उनसे पूछें बेटे आपको क्या पसंद है, आप बताओ मुझे आपको क्या पसंद है। अच्छा, ये बात कि आपको क्या पसंद है, और ये बात बेटे आप अपनी बताओ, जो आप कहोगे ना वही मैं कपड़े आपको लेकर दूँगी, जिस पे आप उंगली रखोगे ना वही जूते लेके दूँगी। बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे को आप कह दें कि जो पसंद है ना वो ले लो, जिस पे आप उंगली रखोगे वो मैं आपको ले दूँगी, ये चीज़ गलत है। आपने उसे पसंद पूछनी है, आप देखें कि ये चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे ले दें या कर लें, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसको समझाएं। समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करती आजकल की मैं, यार सर खा लिया इसने हमारा, बस ये बहुत बोलती है, ये फ़लाना है, ये बहुत बोलता है, ये बहुत क्वेश्चनिंग करता है। अच्छा, जिन माओं के बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं ना, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको मत रोका करें।
उनके सवालों का जवाब दिया करें। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट की होने की निशानी ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सवाल करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कुरेदता है, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला इस काविश को भी कबूल फ़रमाए और अपने बच्चों की दीन के मुताबिक हमें तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आखिर में आपको मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ दें। बच्चे को समझा दें, बेटे अल्लाह ताला आपको देख रहा है, ये काम ऐसे कर रहे हो, आप मुझसे झूठ भी बोल रहे हो, अल्लाह ताला देख रहे हैं, फ़रिश्ते लिख रहे हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे आपकी गुनाह लिखे जा रही हैं, गलत बातें लिखी जा रही हैं, राइट साइड पे आपकी सही बातें लिखी जा रही हैं। तो बच्चा देखें कि बच्चा आपसे ना डरे, अल्लाह ताला से डरे। वो अल्लाह ताला के डर से गलत काम ना करे। माँ के डर से, माँ का डर तो होना चाहिए, मगर उसको सबसे बड़ा अल्लाह ताला का डर होना चाहिए। वो अकेला भी हो तो उसे अल्लाह ताला का डर ज़रूर होना चाहिए। नमाज़ पढ़ के अपने लिए, अपने बच्चों के हक़ में ज़रूर दुआ मांगा करें और अल्लाह ताला से मांगा करें कि या अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं अपने बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकूं। मैं तो सिर्फ बता सकूंगी, आप सुन सकेंगी, मगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक देनी है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम दीन के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ मज़बूत करें। जो हम इस टाइम अपने बच्चे पे लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो बुढ़ापे में हमें ज़रूर रिटर्न मिलेगा और वो ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मुझे आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहें, कोई ग़ीबत, कोई झूठ, कोई भी आप टॉपिक करना चाहें तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपने बच्चों की तरबियत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने हो तो वह भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर आपने कोई बात ऐसी करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।